हेलो दोस्तों, आज सुबह एक खबर पढ़ा मैंने कि आज से 50 साल पहले यानी 25 जून 1975 को 1975 को आज ही के दिन पूरे देश में आपातकालीन यानी इमरजेंसी लागू हुआ था। इमरजेंसी क्या है ये आप खबरों में अगर युवा हो तो खबरें देखते होंगे तो जानते होंगे। उस समय की प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। एक कोई धारा थी शायद 372 जिससे कि हर चीज को खंडित कर दिया गया, यानी विधानसभा राज्यसभा को पूरी तरह खारिज कर दिया गया और देश के बिगड़ते हुए माहौल को देखकर हर एक चीज पर पाबंदी लगा दी गई। जुलूस नहीं निकलेंगे, नारेबाजी नहीं होगी और कोई भी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन बात हम इमरजेंसी या इंदिरा गांधी के बारे में नहीं करेंगे। उनके बारे में हम जो जानते हैं कि उसके कुछ सालों बाद जो गोल्डन टेम्पल पंजाब में जो है गुरुद्वारा, वहाँ पर उनके आदेश पर जब पुलिस आतंकवादियों के पीछे उनके गुरुद्वारे में जब ढुक गई थी बंदूक लेकर, तो उन्हीं के 2 गार्ड ने उनको गोलियों से भून दिया था। लेकिन हम बात जो करने जा रहे हैं, इस इमरजेंसी के पीछे एक विरोध की आवाज, इसी आंधी के बीच में एक आवाज उठी जयप्रकाश नारायण की। उस समय के वह बहुत चर्चित और लोकप्रिय नेता हुए। उनकी ही छत्र छाया में आकर उस समय के जो 3 जाने माने जो छात्र नेता थे, खास करके लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के हेड जो थे मुलायम सिंह यादव, ये तीनों उनके छत्र छाया में रहकर अपनी चमक बना ली है। जयप्रकाश नारायण के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन बलिया जिला में मधुबनी एक जगह पड़ती है, कोढ़ारा से कुछ दूरी पर एक गांव है, अब तो वो टाउन जैसा हो गया है, जयप्रकाश नगर। जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही जयप्रकाश नगर बहुत ही सुंदर गांव बना है और वहाँ कभी गए नहीं हैं, लेकिन कभी जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन अब आते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम कुछ दिनों से खबर पढ़ रहे थे कि इंदिरा गांधी ने 1975 में पूरे देश में इमरजेंसी बस इसलिए लगा दी कि उनको डर था कि कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। उनको अपनी कुर्सी खोने का डर सता रहा था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन होने लगे, खास करके उत्तर भारत में। और उनके विरोध को और छात्रों के विरोध को दबाने के लिए ही उन्होंने लगभग 21 महीने तक का इमरजेंसी लगा दिया। 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी, 17 या 18 मार्च 1977 को जाकर इमरजेंसी खत्म हुआ। और उसके साथ ही साथ इंदिरा गांधी और उनके पुत्र जो राजीव गांधी जो थे, वह चुनाव हार गए और उसके बाद किसी दूसरे की सरकार बनी। तो यहाँ पर बात हो रही है इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी का जो चरित्र था, वह एक सख्त महिला का चरित्र था। जो भी उनके बारे में हम देखते हैं कि छोटे बाल रखती थी, लोग उनको हिटलर कहते थे। हम लोग उस युग के नहीं हैं, उनको हम में से किसी ने देखा नहीं होगा। जो पुराने लोग होंगे वही उनको देखे होंगे, हम आप तो शायद बहुत कम ही लोग होंगे उनको देखे होंगे। खबरों और अखबारों में ही उनके बारे में पढ़ते हैं। हिटलर का जब जिक्र आता है तो हम लोग जानते हैं कि एक तानाशाह, और इसीलिए उनके नाम के साथ एक तानाशाह जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद उस
तानाशाही से ही है। पावरफुल महिला, एक ऐसी पावरफुल महिला जिसने पूरे देश में लगभग 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी, वह ताकत और किसी और में क्यों नहीं थी? यह सोचने की बात है। अगर किसी को जिम्मेवारी मिलती है तो हो सकता है उसको अपनी कुर्सी खोने का डर रहता है, लेकिन सशक्तिकरण क्या होता है कि वह जो चाहता है कि वह जिस भी जगह पर है, जिस संस्था पर है या जिस पोस्ट पर बैठा है, उसको सुचारू रूप से वह चलाना चाहता है। पूरे देश में जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो यूपी, बिहार, बंगाल, बहुत जगह की जो विधानसभा थी वो भंग हो गई और पूरा देश में खलबल और हलचल जैसा मचा हुआ था। और देश की डगमगाती स्थिति को देखकर मैं जो भी बोल रहा हूँ, पढ़ा ही बातों को बता रहा हूँ, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दिया कि यानी कोई भी गतिविधि नहीं होगी। लेकिन उसके बाद ही उनका साम्राज्य का अंत भी हो गया। लेकिन एक बात कहता हूं कि हम किसी भी, मैं जैसे ये स्कूल चलाता हूं तो मेरा सुबह से रात तक मेरा माइंडसेट यही रहता है, या स्कूल में रहूं या बाहर रहूं, कि मुझे आज का स्कूल कैसे चलाना है या कल का कैसे करना है। मेरे ऊपर जो दायित्व रहता है उसको पूरा करने के लिए सुबह से रात मेरा दिमाग काम करते रहता है। यह सिर्फ एक इस स्कूल की बात नहीं हो रही है, इस राज्य की बात नहीं रही है, पूरे देश का जो भी जिसके ऊपर पूरा दायित्व रहता है, वह किस तरह वह उसका माइंडसेट रहता है, वह किस तरह अपने दिमाग को चलाता है, और उसको आप तानाशाह समझिए या उसको बुरा इंसान समझिए या हिटलर समझिए, वह हर चीज बनने को तैयार रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वह है तो ये जगह है। उन्हें उस समय यही चीज शायद सही लगा होगा कि इस देश को या इस पूरे माहौल को बचाने के लिए यही कदम सही है। लेकिन मैं उनका कोई फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं उनके बारे में जब जानता नहीं हूं तो फेवर कैसे कर सकता हूं। लेकिन उनके बारे में 2-3 दिनों में जो कुछ भी जाना, उसे यही समझा कि जब जिम्मेवारियां आपको मिलती हैं तो आपका दायित्व तो बढ़ जाता है। वह चाहे घर के 5 लोगों की जिम्मेवारी हो या एक स्कूल के 500 लोगों की जिम्मेवारी हो या देश के 150 करोड़ जनता की जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारियों के साथ आपका दायित्व भी बड़ा हो जाता है। उस समय हमारे दिमाग में जो आता है, जो सही लगता है, हम वही करते हैं, बाकी किसी की नहीं सुनते हैं। यह हकीकत है। अब इसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरह आप किस पल्ले में आप उनको रखते हैं, सही या गलत, ये आपके ऊपर है।